Namaskar and welcome in this video. This video having the second part of the chapter Women Change the World. And in the previous part, what we have done, we came to know about the example of few women who broken the stereotypes thinking of the सोसाइटी मतलब समाज के कुछ लोगों की सोच जो फिक्स थी उसको उन्होंने बदल डाला। जैसे कि 27 ईयर ओल्ड लक्ष्मी लकड़ा जो कि पहली रेलवे इंजन ड्राइवर बनी नॉर्दर्न रेलवे में। तो उन्होंने कहा कि उनको चैलेंजेस जो हैं पसंद हैं। आज हम देखते हैं कि वुमेन जो हैं दे हैव प्लेड अ ट्रमेंडस रोल इन ऑल अ पार्ट ऑफ द लाइफ एंड businesses. But all these changes were not that much easy. They struggle a lot to get these opportunities. So let's start a chapter learning for change. Going to school is an extremely important part of your life nowadays. As more and more children enter school every year, we begin to think that it is normal for all children. तो आज हम कह सकते हैं कि ये नॉर्मल होगा सबके लिए, लेकिन क्या हमेशा ऐसा था? Today, it is difficult for us to imagine that school and learning could be seen as out of bound or not appropriate for some children. But in the past, the skill of reading and writing was known to only a few. बड़ी कम लोगों को जो थी वो शिक्षा प्राप्त होती थी उस समय. Most children learned the work their families or elder did. For girls, the situation was worse. In communities that taught sons to read and write, daughters were not allowed to learn the alphabet. Even in families where skills like pottery, weaving, and craft were taught, the contribution of daughters and women was only seen as supportive. So, actually, they were deprived from any opportunity to get education and learning different skills. For example, in the pottery trade, women collected the mud and prepared the earth for the pots, but since they did not operate the wheel, they were not seen as a potters. तो आप पोटर की एग्जांपल लीजिए, जो घड़े बनाते हैं तो महिलाएं जो हैं वो मिट्टी लेके आएंगी, वो मिट्टी को तैयार करेंगी और मिट्टी तैयार करने के बाद जो है, क्योंकि जो मेल है वो व्हील को ऑपरेट करता है तो उसी को जो है कहा जाता है पोटर। तो महिलाओं के रोल को वहाँ पे इग्नोर कर दिया जाता है। तो ये समाज में पहले बहुत ज़्यादा होता था। इन द 19th century मैनी न्यू आइडियाज़ अबाउट एजुकेशन एंड लर्निंग इमर्ज्ड. Schools became more common and communities that had never learned reading and writing started sending their children to school. तो 19th century की शुरुआत आते आते स्कूल्स कॉमन हो गए थे और ऐसे लोग जिनको पहले स्कूल जाने के अधिकार नहीं दिए गए थे या जा नहीं पाते थे उनके बच्चे भी स्कूल जाने लगे थे. बट देयर वॉज ए लॉट ऑफ अपोजिशन ऑफ एजुकेटिंग गर्ल्स इवन देन. तो उस समय लड़कियों की शिक्षा को लेके बहुत ज़्यादा जो है अपोजिशन देखने को मिलती थी. येट मैनी वुमेन एंड मैन मेड एफर्ट टू ओपन स्कूल्स फॉर गर्ल्स. लेकिन फिर भी कुछ महिलाओं ने और कुछ पुरुषों ने जो है गर्ल्स के लिए स्कूल खोले. वुमेन स्ट्रगल टू लर्न टू रीड एंड राइट. तो महिलाओं ने पढ़ना लिखना जो है उसके लिए बहुत संघर्ष किया. राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं रामाबाई 1858 एंड 1922 शोन अबव विद हर डॉटर. वो पिक्चर आपने फर्स्ट पेज पे देखी होगी. चैम्पियन द कॉज ऑफ वुमेन एजुकेशन. तो इस औरत ने तो एजुकेशन के लिए वुमेन के लिए बहुत काम किया. शी नेवर वेंट टू स्कूल बट लर्न टू रीड एंड राइट फ्रॉम हर पेरेंट्स. शी वॉज गिवन द लिटिल पंडिता बिकॉज शी कुड रीड एंड राइट. संस्कृत ए रिमार्केबल अचीवमेंट एज वुमेन देन वर नॉट अलाउड सच नॉलेज. तो पंडिता रामाबाई ने जो है घर में ही पढ़ना लिखना सीखा था उनकी पेरेंट्स की मदद से और उनको पंडिता कहा जाता था क्योंकि वो संस्कृत बड़े अच्छे ढंग से बोल पाती थी. शी वेंट ऑन टू सेट अप ए मिशन इन खेड़ेगांव नियर पुणे इन 1898 वेयर विडोज एंड पुअर वुमेन वर एनकरेज नॉट ओनली टू बिकम लिटरेट बट टू बी इंडिपेंडेंट. तो वो खेड़गांव नियर पुणे के आसपास जाती हैं और वहाँ पर विधवा महिलाओं और गरीब महिलाओं को एनकरेज करती हैं ताकि वो क्या करें, एजुकेशन हासिल करें और इंडिपेंडेंट बने, मतलब खुद अपने पर निर्भर बने. दे वर टॉट ए वैरायटी ऑफ स्किल फ्रॉम कारपेंट्री टू रनिंग ए प्रिंटिंग प्रेस, स्किल दैट आर नॉट यूजुअली taught to girl even today. The printing press can be seen in the pictures of on the top
लेफ्ट कॉर्नर, रमाबाईज मिशन इज स्टिल एक्टिव टुडे। तो रमाबाई का जो मिशन है वो आज भी एक्टिव है। वो मिशन क्या है? जो विडोज़ हैं या जो पुअर लेडीज़ हैं उनको जो है आत्मनिर्भर बनाना, उनके लिए जो है डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स जो उनको सिखाई जाती हैं। और इसकी शुरुआत 1898 में हुई थी। लेट अस रीड अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ रसुंदरी देवी। तो हम उनकी लाइफ के एक्सपीरियंस को देखते हैं कि उन्होंने किन मुश्किलों का सामना किया। शी बॉर्न इन वेस्ट बंगाल सम 200 years ago. At the age of 60, she wrote her autobiography in Bangla. Her book titled Amar Jeevan is the first known autobiography written by an Indian women। तो पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने एक किताब लिखी, ऑटोबायोग्राफी, अपने जीवन पर उन्होंने किताब लिखी जिसका नाम था अमर जीवन। तो रश सुंदरी देवी जो हैं वो हाउसवाइफ थी, एक अमीर फैमिली से थी। एट दैट टाइम इट वॉज बिलीव दैट इफ़ ए वुमेन लर्न टू रीड एंड राइट शी वुड ब्रिंग बैड लक टू हर हस्बैंड एंड बिकम अ विडो। तो उस समय ये माना जाता था कि अगर लड़की पढ़ लिख जाएगी तो उसका पति जो है उसकी मौत हो सकती है और लड़की जो है विधवा हो सकती है। डिस्पाइट दिस शी टॉट हर सेल्फ हाउ टू रीड एंड राइट इन सीक्रेट वेल आफ्टर हर मैरिज। तो शादी के बाद उसने चुपके से जो है लिखना पढ़ना लिखना सीखा। I would start working at dawn and I would still be at it until well beyond midnight. I had no rest in between. I was only 14 years old at the time. I came to nature a great longing. I would learn to read and I would read a religious manuscript. तो वो बताते हैं कि पूरा दिन काम करने के बाद जब भी समय मिलता था तो वो जो है चीज़ों को जो है सीखती थी उस समय। देन लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है लर्निंग टू रीड एंड राइट लेट सम वुमेन टू क्वेश्चन द सिचुएशन ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी। तो शुरुआत कहाँ से हुई? जब कुछ महिलाएं जो पढ़ लिख गई तो उन्होंने फिर सवाल किया कि हमारा समाज में इस तरह से जो है हमारी हालत क्यों है। दे रोट स्टोरीज लेटर एंड ऑटोबायोग्राफीज़। तो उन्होंने बहुत सारी अपनी कथाएं और लेटर्स लिखे, कहानियाँ लिखी जिससे कि बाकी जो लेडीज़ हैं वो इस इनइक्वालिटी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित हो पाई। देन इसमें रोकिया शेखावत हुसैन एंड हर ड्रीम अबाउट लेडी लैंड जो है हम इसकी बात करेंगे। राजसुंदरी देवी जो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम रोकिया शेखावत हुसैन के बारे में जान लेते हैं। रोकिया शेखावत हुसैन वॉज बॉर्न इनटू ए रिच फैमिली हु ओन्ड ए लॉट ऑफ लैंड। ये उनकी पिक्चर देख सकते हैं। दो शी न्यू हाउ टू रीड एंड राइट उर्दू, she was stopped from learning Bangla and English. In those days, English was seen as a language that would expose girls to new ideas which people thought were not correct for them. तो लेकिन फिर भी उसने जो है इंग्लिश सीखी। रोकिया लर्न टू रीड एंड राइट बांग्ला एंड इंग्लिश विद द सपोर्ट ऑफ हर एल्डर ब्रदर एंड एल्डर सिस्टर। तो बड़ी बहन और बड़े भाई की मदद से उसने सीखी ये इंग्लिश और बांग्ला। She went to become a writer. She wrote a remarkable story titled Sultana's Dream। तो उन्होंने बहुत ही शानदार एक जो है कहानी लिखी सुल्ताना's ड्रीम 1905 में। and to practice her English skill when she was merely 25 years old. This story imagined a woman called Sultana who reaches a place called Ladyland. Ladyland is a place where women had the freedom to study, work and create inventions like controlling rain from the clouds। तो बेगम रोकिया शेखावत हुसैन जो है रोकिया शेखावत हुसैन ने क्या है किताब लिखी जिसका नाम था सुल्ताना's ड्रीम। और सुल्ताना जो कैरेक्टर है इस स्टोरी में वो पहुंच जाता है लेडी लैंड, मतलब जहां औरतों का ही अधिकार है। तो वहाँ पर उनको पढ़ने लिखने की आज़ादी है, जो वो चाहते हैं वो काम वो कर सकती हैं, किस तरह की बंदिशें उन पर नहीं हैं। तो उनकी इमेजिनेशन को देखकर जो है उस समय के जो राइटर्स थे दे वर सरप्राइज्ड कि शी वाज नॉट अलाउड टू स्टडी इंग्लिश। वो इंग्लिश भी स्टडी करती हैं और इंग्लिश में ही एक रिमार्केबल बुक लिखती हैं जिसकी पिक्चर आप देख सकते हैं। सो राजचंद्री देवी पर हम फिर से लौट के आते हैं। राजचंद्री देवी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि किस प्रकार से उसने अपने हस्बैंड से चोरी छिपे ही पढ़ाई लिखाई जो है सीखी थी। एक बार की बात वो बता रही हैं कि चैतन्य भागवत नाम की एक कोई मैन्युस्क्रिप्ट थी लाइफ ऑफ ए सेंट। तो उनके हस्बैंड लेके आए उस बुक को एंड ही लेफ्ट द बुक देयर एंड वेंट अवे। तो वो किताब को वहीं जो है रखते चले जाते हैं। व्हेन द बुक हैड बीन टेकन इनसाइड आई सीक्रेटली टुक आउट ए पेज एंड हिड इट केयरफुली। तो उसमें से एक पेज वो निकाल लेती हैं और उसे छुपा देती हैं और ऐसी जगह छुपाती हैं ताकि वो किसी परिवार के मेंबर को मिल ना पाएँ।
और फिर वो उससे लेटर्स जो होते हैं, अल्फ़ाबेट जो होते थे, उनको मैच करती थी और वो सीखती थी। एट टाइम्स आई वेंट ओवर दैट ट्राइंग टू मैच लेटर्स, तो या मैंने आपको बता ही दिया। तो मतलब कितनी मुश्किल से उन्होंने पढ़ना लिखना जो था सुंदरी देवी ने सीखा था। आफ्टर लर्निंग द अल्फ़ाबेट, सुंदरी देवी वॉज एबल टू रीड द चैतन्य भागवत थ्रू हर own writing. She also gave the world an opportunity to read about women's lives in those days. Sundari Devi wrote about her everyday life experience in detail. There were days when she did not have a moment to rest, no time even to sit down and eat. तो उन्होंने जो है लेटर सीखे, लेटर सीखने के बाद उन्होंने जो है चैतन्य भागवत किताब जो थी पढ़ी, और उनके बारे में जो है अपने बारे में जो दुनिया को और महिलाओं के जो विचार हैं, उनकी स्थिति है, वो दुनिया को जो है बताई। Then, unlike Rashundri Devi and Rokia Hossain, who were not allowed to learn to read and write, a large number of girls attend school in India today. Despite this, there continue to be many girls who leave school for reasons of poverty. So भारत में बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो स्कूल एजुकेशन छोड़ देती हैं, कई कारण जो हैं उसके रहते हैं। तो उस हिसाब से देखते हैं तो राशुंदरी देवी के समय जो मुश्किलें उनको फेस आई थी, वी कैन इमेजिन कि उनको अधिकारों में कितनी कमी थी, उनको अधिकार नहीं दिए जाते थे समाज के द्वारा, विच वॉज नॉट गुड। देन स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे, टुडे बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स अटेंड स्कूल इन लार्ज नंबर। हर 10 साल के बाद भारत में एक काउंटिंग होती है पॉपुलेशन की, जिसको हम कहते हैं सेंसस। और उस सेंसस में पॉपुलेशन की बहुत सारी क्वालिटीज़ को पता किया जाता है कि उनकी एज क्या है, स्कूलिंग, कितने पढ़े लिखे हैं वो, क्या काम करते हैं। देयर आर मैनी अदर इंफॉर्मेशंस विच कलेक्टेड इन द सेंसस। तो सेंसस क्या है? हर 10 साल के बाद जो है इंडियन पॉपुलेशन की काउंटिंग की जाती है सिस्टमेटिकली। और 1961 जो सेंसस हुआ था, अबाउट 40% ऑफ ऑल बॉयज़ एंड मैन। इसके अलावा आप पिक्चर देख सकते हैं क्वालिटी एजुकेशन, जहाँ पे गर्ल्स को जो है क्वालिटी एजुकेशन जो प्रोवाइड की जा रही है, और ये डेवलपमेंट गोल भी माना गया है। देखिए, हम किसको पढ़ा लिखा कहते हैं? 7 ईयर प्लस कोई बच्चा अगर वो किसी एक लैंग्वेज में पढ़ना लिखना बोलना जानते हैं, हम उसको पढ़ा लिखा कहते हैं, लिटरेट कहते हैं, साक्षर कहते हैं। तो उस हिसाब से देखते हैं तो जब भी सेंसस हुए हैं तो उसमें पाया गया है कि जो गर्ल्स हैं वो उनकी जो परसेंटेज है एजुकेशन को लेके वो हमेशा कम रही है। चाहे आप आफ्टर इंडिपेंडेंस 1951 देख लें या 2011 देख लें, है ना। से 82% जो बॉयज़ हैं या मैन हैं उन्होंने सम काइंड ऑफ एजुकेशन हासिल की है, जबकि गर्ल्स को सिर्फ 65% गर्ल्स ही हैं जिनको एजुकेशन किसी फॉर्म में मिली हो। हेयर इज़ अ टेबल दैट शोज़ द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ हु लीव स्कूल फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप इंक्लूडिंग शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो ये एनुअल ड्रॉप आउट रेट है स्कूलों में, मतलब जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। क्लास 1 से लेके 5 तक अगर आप देखते हैं तो टोटल जो है 4.13 बच्चे जो हैं वो स्कूल छोड़ देते हैं। लेकिन उसमें अगर हम देखते हैं तो इनका शेड्यूल कास्ट देखते हैं तो 4.46 एंड शेड्यूल ट्राइब 6.93। इसमें से गर्ल्स की परसेंटेज जो है वो थोड़ी सी क्या हुई है, बेटर है अगर हम बात करते हैं शेड्यूल कास्ट में एंड शेड्यूल ट्राइब में। लेकिन अगर नेशनल एवरेज देखते हैं तो उसमें उनका परसेंटेज जो है ड्रॉप आउट का ज़्यादा है। अपर प्राइमरी में देखिए और सेकेंडरी लेवल में देखेंगे तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर सो दिस टेबल शोज 14-15 का टेबल है। अगर इससे पहले का टेबल देखेंगे तो गर्ल्स में ड्रास्टिक ड्रॉप आउट देखा जाता है स्कूल एजुकेशन में, लेकिन फिर भी हम देखते हैं जो एवरेज है उससे ज़्यादा ड्रॉप आउट जो है वो लोअर कास्ट में देखा जाता है एंड स्पेशली इन द गर्ल्स। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। और आप जो है इस चैप्टर में बेगम रोकिया शेखावत हुसैन एंड पंडिता रामाबाई एंड राशुंदरी देवी के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो इकट्ठा करेंगे एंड यही आपके लिए होमवर्क है। थैंक यू।